सभी फर्स्ट ईयर के छात्रों को नमस्कार। और हम लोग 4 दोहे पढ़ चुके हैं साखी नामक पाठ की, जो कबीरदास के द्वारा रची गई है। कबीरदास ने साखी शब्द रमेनी ये 3 रचनाएं लिखी हैं। कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि थे, आपको मालूम है, कई बार बताया भी जा चुका है। भक्तिकालीन कवियों में तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास तथा मलिक मोहम्मद जायसी ये महान कवि माने जाते हैं। तो ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे, और निराकार ब्रह्म के उपासक होने के कारण ये आत्मा और परमात्मा की सिर्फ बातें करते थे, साकार ब्रह्म से इनको कोई मतलब नहीं था। तो आज हम इनके अगले दोहे पर चर्चा करेंगे। 2 दोहे आज पढ़ेंगे। ये तीसरा चैप्टर है, तीसरा एक तरीके से पार्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी तो ऑफलाइन तो कुछ चल नहीं रहा। तो ऑनलाइन क्लास में पार्ट नंबर 3 में 2 दोहे आज इसकी व्याख्या करने को आपको मिलेगी। तो दोहे हम आपको बता दें, तो हम 4 जो पढ़ चुके हैं उसके आगे इनका दोहा है कि कबीरा सूता का करे काहे न देखे जाग, कबीरा सूता का करे काहे न देखे जाग, जाके संगते बीछड़ियाँ ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं आत्मा से कि हे आत्मा, तू जाग कर क्यों नहीं देखती, क्यों सो रही है अज्ञानता रूपी नींद में। अर्थात तुझे जागना चाहिए, तुझे जाग कर इस बात का स्मरण करना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जिसके साथ से तू बिछड़ कर आए, जाके संगते बीछड़ियाँ, मतलब बीछड़ियाँ का मतलब है बिछड़ कर तुम आई हो, उसी के संग कैसे लगा जाए, अर्थात उसी से कैसे जुड़ा जाए, उसी परमात्मा में कैसे दोबारा समाहित हुआ जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को आपस में मिलाने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस बात के ऊपर चर्चा की है। तो कबीरदास जी आत्मा से कहते हैं कि हे आत्मा, कि सो मत, आलस रूपी अज्ञानता रूपी अंधकार में सो मत, तुझे जागना चाहिए। जाग कर इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि जिसके साथ से तू बिछड़ कर आई है उसके साथ किस तरीके से दोबारा मिलन हो सके, तो परमात्मा से तुम्हारा दोबारा किस तरीके से मिलन हो सके, इसके ऊपर आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए परमात्मा से कैसे मिलन होगा, इसके लिए तुम्हें चर्चा, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो यही संबोधित किया है। आप इसको व्याख्या में लिखेंगे तो व्याख्या में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, अपने अंदर के सारे अज्ञान को अब हटाकर जाग कर देख, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर, और उस ज्ञान के द्वारा तू उसी परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कर जिससे तू अलग होकर आई है। जाके संग से बीछड़ियाँ ताही के संग लाग, अर्थात जिस परमात्मा से तू अलग होकर आई है उसी परमात्मा से तुम्हें दोबारा जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। और अच्छा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम परमात्मा या किसी का किस तरीके से जुड़ सकते हैं किसी के साथ। सच्चाई यही है कि जिस परमात्मा से हम अलग हुए हैं उससे जुड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर जो मुझसे जुड़े रहेंगे तो क्या होगा कि हमें कभी जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। दूसरा दोहा हम आपको बताते हैं कि उसमें कहा है कबीरदास जी ने कि कैसो कह के कूकिए ना सोए असरार, रात दिवस के कूकने कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम का स्मरण हमेशा करते रहो। कैसो माने ईश्वर का, परमात्मा का, हमेशा उनके नाम का स्मरण करते रहो। कैसो कह के कूकिए ना सोए असरार, मतलब कभी भी इसके लिए आलस ना करो, परमात्मा के नाम को स्मरण करने के लिए आलस ना करो। रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार, अर्थात रात दिन जब भगवान का, ईश्वर का आप स्मरण करते रहेंगे, उसके नाम का स्मरण करते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो उनके कानों में तुम्हारी वो आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा से हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए, उसका स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है, हमारी मदद नहीं करेगा, कभी ना कभी तो उसके कानों में तुम्हारी आवाज़ अवश्य पहुंचेगी। तो 2 दोहे हमने आपको पढ़ाए हैं। दूसरे दोहे की फिर से हम व्याख्या बता दें आपको, लिखना किस तरीके से। इसमें लिखना है कि अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, उस परमात्मा का हमेशा स्मरण करते रहो, रात दिन उनके नाम का जाप करते रहो, हमेशा उसका स्मरण करते रहो। ऐसा मत सोचो कि इसके लिए आलस ना आ जाए कि तुम ये सोचो कि हमें परमात्मा जानता नहीं है, वो हमें समझ नहीं पाएगा। ये रात दिन अगर जो तुम उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हें
वो परमात्मा अवश्य मिल जाएगा, अर्थात उसके कानों में तुम्हारी आवाज़ अवश्य पहुंच जाएगी। तो संदर्भ में हमने आपको बताया था कि इनका लिखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के साखी नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में आपको लिखना है कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया गया है। तो ये दो दोहे आप चैप्टर 3 मतलब तीसरे में आपको पढ़ाए हैं। आगे के दोहे अगले वीडियो में। नमस्कार।